जमीन संबंधित कोई समस्या और आप चाहते हैं कि अर्जेंट में तुरंत जो है कमेंट करें या तुरंत जो है लाइव चैट से बात कर सकें, ये बात कर सकते हैं। तो आप जो है जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करके जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद जो है आप जब मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आप हमसे कभी भी जो है वो चैट के थ्रू या आपका अगर कमेंट आता है वो तो आपको तुरंत जो है सबसे पहले आपका रिप्लाई आएगा और आप बात कर सकते हैं। और आप अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आप ज्वाइन करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। देखते हैं अभी जो सवाल है जो मिथिलेश जी का है कि मेरा जो है एक केवाला 1952 का है और ये जो है दूसरे के नाम से जो है खाता खुल गया है। देखिए अब हम आपको बता देते हैं 1952 का अगर केवाला है और खाता दूसरे के नाम से खुल गया, इसका कारण ये होगा कि केवाला का दाखिल खारिज जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है, जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ। तो इसी के चलते ऐसा हुआ, केवाला का जो है खाता दूसरे के नाम से खुल गया। अगर उस समय दाखिल खारिज जो भी आपके पूर्वज होंगे या जो भी होंगे तो वो जो है दाखिल खारिज नहीं करवाए, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर वो करवा लेते तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होता और ये दिक्कत नहीं होता। लेकिन अब मिथिलेश जी है जो है आपको सुधार कैसे करना है, तो अब जो है आपका जो केवाला है उसका जो आप केवाला रखिए और उसका फोटोकॉपी करवा लीजिए। केवाला जो है जब हुआ है, ठीक है, और वो सारा जो है केवाला का जो आपका प्रूफ है और एक बार रिकॉर्ड्स भी जहाँ पे भी है वहां से भी नकल जो है निकालने का कोशिश कीजिए, ठीक है भी फिर भी निकलने देखिए कि वहां भी रिकॉर्ड में है कि नहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन, ये बात, ठीक है, कानून उसी को मानेगा। उसके बाद जो है आपको सब जज के पास केस करना, लॉयर से मिलना है, ठीक है, और दूसरे के नाम से खाता खुल होता है, ठीक है, तो आप टीएस फाइल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके नाम से हो जाएगा। अगला सवाल है कि बंदोबस्ती जमीन का पेपर कहां से मिलेगा और जो है वो खाता क्या होता है, ठीक है। देखिए हम आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे अजय जी बंदोबस्ती जमीन का पेपर जो है वो आपको जो आपका अंचल कार्यालय है, कचहरी है, कर्मचारी के पास से जो है वो आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बंदोबस्त कराना है तो वो सिर्फ सीओ को पावर है, आप बंदोबस्त सिर्फ सीओ के आदेश से करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए का पेपर कहाँ से मिलेगा, हाँ मिलेगा। और जदीद खाता, देखिए जदीद खाता क्या होता है हम आपको बता देते हैं। ये होता है चकबंदी जिस जमीन की जाती है, कोई जमीन परती होता है तो उसका जो है ये जदीद खाता, उसका जो है ये जदीद खाता जो है वो होता है। अगला सवाल है कि मेरा खतियानी जमीन है लेकिन हर सर्वे में देवस्थान, मतलब सर्वे में देवस्थान हो गया है और मेरा 87 जो किया हुआ है उसे कैसे प्राप्त करें, ठीक है। देखिए हम आपको बता देते हैं, खतियानी जमीन है और उस पे अगर किसी के नाम से सर्वे हो गया है, ठीक है, तो आप दीपू जी, तो आप उसके लिए टीएस करें, वही एक बेहतर तरीका है। टाइटल सूट जो है सब जज के पास होता है, ठीक है। आप जाके जो आपका अनुमंडल कार्यालय है, अब अनुमंडल कार्यालय में ही सब जज बैठते हैं, ठीक है, वहां से जो है आप केस फाइल कीजिए और करने के बाद जो है उसमें जिसके नाम से हुआ है, ठीक है, और उसका वर्तमान उपभोगी जो भी है, ठीक है, उस पार्टी पे जो है आपको नोटिस करना होगा। अब देखो जमीन गलत अगर है ना, जिससे हमारा जमीन लिया था उसका जमाबंदी और रसीद अप टू डेट था, कैसे सर, मेरी माँ के नाम से एक जमीन है जो उसने खरीदा है और दाखिल खारिज भी हो रखा है, पर जब ऑनलाइन खाता जो है देखने पर खाता शो नहीं कर रहा है, क्या करें। देखिए आपको परिमार्जन के थ्रू जो है सुधार करना पड़ेगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें जो है भूमि सुधार करके है, सुधार, उसमें आप जब जाएंगे तो हम आपको परिमार्जन करने का सही तरीका बताए हैं। सही तरीका से अगर करेंगे तो आपका अवश्य सुधार होगा, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है अगर आप दाखिल खारिज करवा लिए और रसीद कटा रहे हैं तो। अगला सवाल है कि जमीन का जैसा हमारा, ठीक है, जमीन का हमारा रजिस्ट्री
जमीन का हमारा रजिस्ट्री दूसरे की जो है ना बेचैन, दूसरा जमीन जो है जमीन पर, वह जमीन कैसे हटेगा, वह जमीन है जहां पर रजिस्ट्री वहां पर जाना चाहिए उसको। ठीक है, हम थोड़ा क्वेश्चन समझ गए लेकिन थोड़ा आपने स्पष्ट तरीके से नहीं लिखा। ठीक है, फिर भी समझ गए कि जहां पे रजिस्ट्री नहीं है वहां पे अगर वो नहीं जाता है और जो पोजीशन है उस पोजीशन पे नहीं जाता है तो सबसे पहले आपको सीओ के पास जो है आवेदन कीजिए, और उस दिन आवेदन कीजिए जिस दिन जो जनता दरबार लगता है, और सीओ उस दिन जो होता है सैटरडे के दिन जो है वो वहाँ क्या कहते हैं थाना में बैठते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप मिलके पहला आवेदन कीजिए। दूसरा, अगर ऐसा नहीं वो पोजीशन पे जा रहा है तो डीसीएलआर कोर्ट से पहले केस कर दीजिए। ठीक है, आप डीसीएलआर के पास आवेदन भी करेंगे तो नोटिस हो जाता है कि पार्टी अगर ऐसा क्यों आप उस पोजीशन पे नहीं जा रहे हैं, तो वहां से कर दीजिए। वहां से नहीं मानेगा तो फिर पहले ये 2 प्रोसेस आपको करना चाहिए। अगला सवाल है कि सर प्लीज बताइए कि घर मजरवा जमीन का रजिस्ट्री हो गया है, मोटेशन कैसे होगा? जमीन खतियानी है। देखिए जमीन जो है घर मजरवा बता रहा है, अगर जमीन जो घर मजरवा खास होगा तो वो चाहे तो उसका मोटेशन सीओ कर सकते हैं। सीओ जो है वो मोटेशन जो है घर मजरवा खास के आधार पे जो है वो कर सकते हैं और करना चाहिए उनको। आप जो है जो भी करेंगे इसमें जो भी आपका होगा संभव वो सीओ के पास ही होगा, तो आपको वहीं से जो है करवाना होगा। अगला जो सवाल है कि ग्राउंड में जमीन पूरा है लेकिन खतियान में कम है, कैसे ग्राउंड के हिसाब से कैसे जो है यहाँ बिल्कुल आपका जो है ना जयप्रकाश शर्मा जी वो है पंचनामा के अगला बात समझते हैं, पहले इस बात का जवाब देते हैं। जो ग्राउंड में आपका जमीन है मान लेते हैं इतना बड़ा है लेकिन खतियान में इतना ही है, कम है, तो आपको इसका सुधार जो है पुराना पहले रिकॉर्ड देखना होगा कि पुराना आपका इतना है या इतना है। ठीक है, अगर पुराना जो साइज है, ठीक है, पुराना जो साइज है आपका ये बड़ा वाला ही है, इतना ही था, नया वाला में कुछ कम हो गया मतलब रकबा कम हो गया, ठीक है, तब ये सुधार एडीएम के पास से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है अगर मान लेते हैं या आप डायरेक्ट बंदोबस्त या रसीद ये कुछ भी कटवाना चाहते हैं उसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो ये जो है आप सारा काम आपका एडीएम के पास डिस्ट्रिक्ट कार्यालय के पास से जो है संभव है, वहां से आप जो है करा सकते हैं। ठीक है, पंचनामा के अनुसार प्लॉट मेरा है और मेरा भाई अपने वाइफ के नाम से रजिस्ट्री करा लिया है और ऑनलाइन रसीद भी कटा लिया है, क्या उस जमीन को जो कि वापस कर सकते हैं? देखिए अब आपको बता देते हैं पंचनामा के नाम से जयप्रकाश शर्मा जी, पंचनामा के जमीन अगर आपका है, सबसे पहला आपको वो जो है आपका वो अगर भाई है तो जमीन जायदाद में समान हिस्सा होता है। ठीक है, दूसरा चीज अगर वो मान लेते हैं कोई अगर ऐसा कोई कुछ करता है आपके पास प्रूफ है और जो जमीन कीमती है और उसको ये नहीं होता है कि उसको कोई हिस्सा पूरा आप ले लिए दूसरे जगह का हिस्सा दे दिए, वहां पे कानूनन जो होता है कि अगर आप नहीं सहमति मानिएगा, नहीं समझने के लिए सब तैयार होगा तो कानून जो है खेसरा को ही जितना खेसरा है आपको आधा बाय आधा दे देगा, तो यही फिर तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, तो अगर वो आपका पूरा हिस्सा ले लिया आपको उसमें हिस्सा नहीं दिया तो आप बिल्कुल कानूनन ले सकते हैं जो है फिर आपको, लेकिन रजिस्ट्री को अगर आपको तोड़ना है तो सबसे बेहतर उपाय है जो हाथ लगेगा वो सब जज के पास से। ठीक है, और इतना इजीली तरीके से जो है आप नहीं तोड़ सकते हैं। अगला अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं सर मेरे दादाजी के नाम से पुराना खेसरा है, नया खेसरा बिहार सरकार हो गया है, अब सर्वे में बिहार सरकार पे जो है आपको टीएस फाइल करना पड़ेगा, जाएंगे वकील से मिलना है जो आपका जमीन है। देखिए जमीन अब इसमें क्या फायदा हो सकता है, दूसरा चीज जो है न्यायालय में एक ये हो सकता है कि बिहार सरकार से आपको मुआवजा लेना है या बिहार सरकार से जमीन वापस लेना है। अगर बिहार सरकार कोई जमीन यूज में ले लिया होगा जैसे कोई कंस्ट्रक्शन में तो आपको ये फिक्स है कि वो आप वापस नहीं ले सकते, आपको मुआवजा मिलेगा जमीन का जो सरकारी रेट है उसके 4 गुना ज्यादा। ठीक है, या जो भी उसका वहां पे नियमता है उस तरीके से जो है आपको मुआवजा दिया जाएगा।
अगला सवाल है कि भाई मेरे जमीन का पेपर खो गया है, जमीन जो है बंटवारा नहीं हो रहा है, क्या करें? चाहते हैं DCLR के पास से बंटवारा पहले फाइल कीजिए, ठीक है, और वंशावली जरूर बनवा लीजिए और फिर बंटवारा आप कर सकते हैं। नहीं तो जो है अगर आप पूरा जमीन का बंटवारा करना है तो आप पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं सब जज के पास से भी, ये भी एक बेहतर विकल्प है। अगला सवाल देखते हैं कि सर मेरे दादाजी जो भाई हैं और बड़े भाई अपने हिस्से का जमीन बेच दिया है, खतियान में उनका भी नाम है, ठीक है, जो है अब आपका हिस्सा है और ये चीज अगर आप अपने नाम से अभी तक जमाबंदी नहीं करवाए हैं संजय जी, आप अपने नाम से जमाबंदी नहीं कायम करवाए हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है। आप इस चीज को समझिए, जमाबंदी अपने नाम जरूर कायम करवाइए, नहीं तो फिर वो जो जमीन है वो बेच सकते हैं या उनका अंश बेच सकता है। कैसे करवाएंगे? सबसे पहला बंटवारा DCLR के पास से, दूसरा सब जज के पास से, ये सब जरूर कीजिए। तो जो आपको करना है वंशावली बनवा लीजिए, वंशावली बनवाना जरूरी है, ठीक है। तो उसमें जो आपका हिस्सा है, जो हक है, वो आप जरूर लीजिए। अगर आपके मन में भी जमीन संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर